देखो, आवाज है क्लियर? आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा। ये मैंने कल आपको बता दी थी कि कौन कौन से टॉपिक लेना है। नंबर सिस्टम, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, न्यूमरेशन, एलसीएम, एचसीएफ, डिवीजन, फैक्टर, मल्टीपल, फ्रैक्शन, डेसिमल, मीन, मीडियन, सिमेट्री, 2D 3D शेप्स, टाइम कन्वर्जन, मेंसुरेशन, मेजरमेंट, मनी, कैपेसिटी, मेंसुरेशन और कैलेंडर, रैंकिंग ऑर्डर और पैटर्न। तो इतने टॉपिक हम लेंगे। अभी कल का टॉपिक मैं रिपीट कर दी, जो कुछ प्रॉब्लम थी है ना ऑनलाइन वालों को, तो रिपीट कर दे रही मैं, तो फिर से थोड़ा ले लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते। फर्स्ट हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको 1 से 2 मार्क के लिए पेपर में आता है। ठीक है, 1 से 2 मार्क के लिए रहेगा ये। तो यहाँ पर मैं पहले खुद बता देती आपको। देखिए, हम देखेंगे नंबर सिस्टम में सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि क्या, जो काउंटिंग के नंबर है, जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 ऐसे ये इंफिनिटी कितने भी रहेंगे। उर्दू में नेचुरल नंबर को तबई आदाद कहते हैं। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर यानी कि मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद, जब नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या मिला देते हैं, हम जीरो को जब ऐड कर देते हैं तो होल नंबर का सेट हमें मिलता है। ठीक है, अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर अगर पूछे तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 होगा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास? 1 है। अब इन पे जो ऑपरेशन होते हैं वो होंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। एडिशन, अब एडिशन देखेंगे हम होल नंबर के साथ कि आपके पास 2 होल नंबर है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू आपके पास 2 है। ठीक है, अगर मैं लू एक्स प्लस वाई और अगर मैं इनकी प्लेस को चेंज कर दूं, y प्लस एक्स कर दूं, तो जो रिजल्ट रहेगा वो चेंज नहीं होने वाला है। x1 है, y2 है। पहले अगर y ले लो 2 और फिर x ले लो 1, तो इनका जो सम रहेगा वो 3 रहेगा और इनका भी एडिशन करने पर क्या मिलेगा हमको? 3 मिलेगा। यानी कि हम जब होल नंबर के साथ हम जब एडिशन करते हैं और वहां पे उनकी प्लेस को चेंज कर देते हैं, पोजीशन को चेंज कर देंगे हम, तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ने वाला है। अब सेम यही चीज होंगी मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो सेम यही चीज होंगी। एक्स इंटू वाई इक्वल होगा वाई इंटू एक्स के। एक्स 1 है और वाई 2 है हमारे पास। अगर हम पहले वाई को और बाद में एक्स को रखो तो मल्टीप्लाई करके देखिए वही आता क्या है? 2 इक्वल रहेगा किसके? 2 के। तो मल्टीप्लाई करने पर भी हमको क्या मिलेगा? वही मिलने वाला है। यानी कि एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में अगर आप प्लेस को चेंज कर दो तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही डिवीजन में एक्स 1 है हमारे पास और वाई क्या है? 2 है। अगर मैं लू एक्स माइनस वाई इक्वल वाई माइनस एक्स के। एक्स 1 है और वाई 2 है, वाई 2 है और एक्स 1 है। तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। तो ये सेम हो रहा क्या? नहीं। तो ये क्या हो गए? अनइक्वल चीजें हो गई, अनइक्वल वैल्यूज मिल गई हमको। तो ये सब्सट्रैक्शन में होगा क्या? प्लेस चेंज करने पे रिजल्ट सेम नहीं होने वाला है। ऐसी ही चीज होंगी डिवीजन में। एक्स को डिवाइड करेंगे वाई से और वाई को अगर हम डिवाइड करें एक्स से, तो 1 को डिवाइड करो 2 से और यहाँ पे 2 को डिवाइड करो 1 से, तो 1/2 और यहाँ पे 2/1।
1 आएगा। तो 1/2 यानी कि 0.5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये इक्वल है क्या? तो इक्वल होने वाली है कि ये चीज? नहीं, ये अनइक्वल होने वाली है। यानी कि अगर आप ज़रब या जमा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या एडिशन करते हैं और प्लेस को चेंज कर देंगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। लेकिन सब्सट्रैक्शन में और डिवीजन में फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले ना हम कुछ चीजें लिख लेते। सम का मतलब होता है या एडिशन का मतलब होता है जमा। उर्दू मीडियम के जो है वो लिख लीजिए। जमा, सब्ट्रैक्शन, या फिर अगर डिफरेंस है, डिफरेंस की बात हो रही तो क्या करेंगे? तफरीक और प्रोडक्ट, या फिर मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में क्या बोलेंगे? जरब। डिवीजन, तकसीम। लिख लीजिए अगर उर्दू में लिखना है तो। हटा दूँ? लिख लिए? देखिए, नेचुरल नंबर क्या है वो हमने अभी देख लिए। नेचुरल नंबर क्या है हमने देख लिए। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या रहेगा? 1। रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कर लो एक बार। उसके बाद होल नंबर 0 जब ऐड कर लेंगे नेचुरल नंबर के सेट में। ऑपरेशन हमने देख लिए, अभी बता दी मैंने, एडिशन के लिए आपको, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। और डिवीजन के लिए भी। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज। अब हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आपको पेपर फर्स्ट को भी पूछते, पेपर सेकंड को भी पूछते और स्टेटमेंट के फॉर्म में भी पूछते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आएंगे आपको ये। अब प्रॉपर्टीज कितनी है? 4 है होल नंबर की। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसी रहेंगी? अगर मैं अगर यहाँ पे लूँ 10 तो 10 होल नंबर है। अगर इसमें मैं ऐड करूँ और 10 तो क्या ये भी होल नंबर है? 10 + 10 कितने हो गए? 20। तो क्या ये होल नंबर है? यानी कि जब दो होल नंबर को आप ऐड करते हैं तो फिर आपको होल नंबर ही मिलता है। सही बात है। अगर मैं लूँ यहाँ पे 10 और उसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो क्या मिलने वाला है? 20 मिलने वाला है। या अगर लूँ मैं 30 और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से तो क्या मिलेगा? 300। तो क्या 10 और ये 2 होल नंबर है? जो प्रोडक्ट मिला आपको वो होल नंबर है। यानी कि जब दो होल नंबर को आप मल्टीप्लाई करते या ऐड करते हैं तो आपको होल नंबर ही मिलता है। देखिए, when we add or multiply whole number the result also a whole number। जब आप कोई दो होल नंबर को या तो ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करेंगे उनकी या फिर ज़रब करेंगे तो आपको रिजल्ट में होल नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट वाली सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या रहती कि अगर आप प्लेस को चेंज कर देते हैं, कोई भी दो होल नंबर की अगर आप प्लेस को चेंज कर दो तो रिजल्ट उसका सेम रहेगा। द सम or product of two numbers remain same if order और position change। अगर आप ऑर्डर और पोजीशन को चेंज कर देते हैं होल नंबर के तो आपको रिजल्ट
सेम मिलता है। देख लेंगे, अगर यहाँ पे हम लोग 15 और यहाँ पे अगर लो 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूं कि नहीं, पहले हम 2 लेंगे और फिर 2 में ऐड करेंगे 15, तो क्या रिजल्ट सेम रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब अगर आप पोजीशन को चेंज कर दो, यहाँ पे पोजीशन को अगर आप चेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। ऐसी ही चीज कहाँ होंगी? मल्टीप्लीकेशन में होंगी। अगर 3 को मल्टीप्लाई करो 5 से और आप बोलेंगे कि नहीं पहले हम 5 लेंगे और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, पोजीशन को चेंज कर देंगे, फर्क पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कि सम और प्रोडक्ट में अगर आप होल नंबर की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट आपको वही मिलेगा। The sum or product of two numbers remain same if order और पोजीशन चेंज। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी देख ली है? 2। एक क्या थी? क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक क्या थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कितनी चीजों पे वर्क करेंगी? 3 चीजों पे वर्क करेंगी। और इसमें क्या रहेगा? इसमें ग्रुपिंग देंगे आपको, ठीक है। अब देखो, अगर आप ना ग्रुप बना लो, ठीक है, तो भी रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यही बता दूं, इसको बता दूं, इसी पे देख लो। देखिए, a प्लस बी प्लस सी, अगर a आपके पास 1 है, b आपके पास 2 है और c आपके पास 3 है, ठीक है, तो आपने a में ऐड करे किसको? b प्लस सी को। पहले इनका सम करो, दोनों का, तो 5 आया, प्लस 1 करो तो 6 आ रहा। अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर दे, अभी b प्लस सी था ना, अभी आप c प्लस a कर दिया आपने, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कि अगर आप ग्रुपिंग करते और एडिशन करते तो फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। सेम ऐसा मल्टीप्लीकेशन के केस में होगा, ज़रब में भी होगा, कि अगर आप देखो यहाँ पे ग्रुप चेंज कर दो तो भी रिजल्ट में फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो कितने देख लिए हमने? क्लोजर प्रॉपर्टी देख लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लिए। अब हम नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे आप क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट करना यानी बांटना, बांट देना, है ना। अब देखिए, a इंटू पी प्लस क्यू है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको क्या मिलेंगे? 2 ऑपरेशन मिलेंगे, एक क्या है? मल्टीप्लीकेशन, और एक क्या है इसमें? एडिशन। अब देखो, a इंटू पी प्लस क्यू, इनका एडिशन ले लिया आपने और a से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो रिजल्ट आपको क्या मिला? 5। a आपके पास 1 है, p आपके पास 2 है और q आपके पास क्या है? 3 है। ऐसे ही अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब आप एडिशन ना करते हुए अगर आपने a को मल्टीप्लाई करे p से और फिर ऐड कर लिए a को मल्टीप्लाई करके किससे? q से, तो आप तब मल्टीप्लाई करके भी देखो तो फर्क पड़ रहा क्या रिजल्ट में? नहीं। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई? चारों प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए है यार, ये दोनों कुछ क्वेश्चन है। एक हमने देखे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या रहती क्लोजर प्रॉपर्टी? कोई दो होल नंबर का एडिशन लो आप या मल्टीप्लीकेशन लो, और उसके बाद हमने क्या देखे? नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पोजीशन अगर आप चेंज कर लो तो भी फर्क। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग कर लो आप,
तीन होल नंबर की मल्टीप्लाई करो या एडिशन करो, फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कितने ऑपरेशन यूज हो रहे हैं? अब अगर मैंने ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब थोड़ा पेज पीछे लेते हैं। कार्डिनल नंबर, अच्छी आवाज, बस। कार्डिनल नंबर यानी कि क्या? नेचुरल नंबर, जो हमारे काउंटिंग के नंबर है, नेचुरल नंबर है, कार्डिनल नंबर है हमारे 1 2 3 4। और आप लिखेंगे भी कैसे उसको? न्यूमरेशन के फॉर्म में, वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, अब ये होते हैं हमारे कार्डिनल नंबर। पेपर फर्स्ट वालों को क्वेश्चन आता है इस पे। ठीक है, कार्डिनल नंबर जो नेचुरल नंबर है। अब आपको क्वेश्चन है, अगर व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ 30, तो आप क्या लिखेंगे? वर्ड्स में 30 लिखेंगे। ऐसे ही होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर यानी कि क्या? जो ऑर्डर को बताएंगे। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर यानी कि क्या? वो नंबर जो डिफाइन करेंगे किसको? पोजीशन को या फिर ऑर्डर को। तो वो क्या रहेंगे? ऑर्डिनल नंबर रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना? क्लियर? एक 2 मिनट है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रूल्स देखेंगे एडिशन के लिए। आइडेंटिटी रूल्स देखेंगे हम। तो पहले देखेंगे हम किसके लिए? एडिशन के लिए। अब देखिए, किसी भी होल नंबर में अगर आप 0 को ऐड करते हैं तो रिजल्ट चेंज होगा क्या? नहीं, आपको वही होल नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किसी पे स्क्रीन पे बता देते हैं। मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। नहीं दिख रही। एक प्लस 0, a प्लस 0। अगर a आपके पास कोई मैम होल आवाज नंबर है, अगर आपने उसमें 0 को ऐड करे तो रिजल्ट चेंज होने वाला है क्या? नहीं। when 0 added can be real number और whole number भी get same number। अवेलेबल नहीं है। 0 यहाँ पे एडिटिव मैम आवाज क्लियर आइडेंटिटी नहीं है, है। किसकी? a की। आपके पास अगर 5 है, 5 में आपने 0 को ऐड करे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलने वाला है। तो वर्ड्स में बोलिए एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज आइडेंटिटी ऑफ 5। ठीक है, ऐसे ही इनवर्स वाला एक केस लेगा। एडिटिव इनवर्स, when we add a inverse number we get 0। अगर आप किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में उसी के इनवर्स को ऐड कर देते हैं तो फिर रिजल्ट में क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो माइनस a, यहाँ पे -5 होगा। -5। मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। प्लस हमें दो चीजें देखें, एक एडिटिव आइडेंटिटी देखें और एक मैम आवाज अटक रही है आपकी। इनवर्स की आइडेंटिटी देखें, है ना? अगर 100 में प्लस 0 करो तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? 100 मिलने वाला है। और अगर यही 100 में मैं ऐड करूं
इसी के इनवर्स को, तो इसका इनवर्स यानी कि उल्टा क्या होगा, -100 होगा। मैम आवाज क्लियर नहीं है। -100 होगा, इधर क्या आएगा। तो जब भी आप एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे, यानी कि किसी के भी कोई भी नंबर में उसके इनवर्स को अगर आप ऐड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा, क्या हमेशा 0 मिलेगा। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आवाज क्लियर नहीं है मैम। हमेशा 0 मिलेगा आपको। बोलो बोलिए मैम आवाज क्लियर नहीं है आपकी। बोलिए। -100 is additive inverse of +100 additive, और इसको मैम आवाज additive of कितने हो गया बेटा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। आवाज क्लियर नहीं है मैम आपकी। मल्टीप्लिकेटिव मैम आवाज क्लियर नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास नंबर है वही हमको वापस होना, जैसे एडिशन में होना था, है ना। अगर आपके पास 6 है तो 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो ही आपको 6 मिलने वाला है। ये एक केस में मिलेगा, है ना। यस, 1 के अलावा किसी से भी आप उसको मल्टीप्लाई करो तो 6 मिलने वाला है कि हमको नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, एडिटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसकी हो जाएंगी, 6 की। यानी कि अगर आप किसी की देखिए, अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आपको वही नंबर वापस मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा किसी भी गिवन नंबर की, ठीक है। अब ऐसे ही इसका इनवर्स देखिए कि आपके पास 5 है और अगर इसको इनवर्स से उससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1/5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा किसका, 5 का। क्लियर हो गया इतना, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, अब आप लोग आंसर दे दो फटाफट। ये एक, हाँ बोलिए, एक एक करके बोल दो पानी पिए तक। एक बोलो ना, सभी में नहीं बोलो, एक बोलो भी, ऑनलाइन से बोलो। मैम आपकी आवाज अटक रही थी तो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, आवाज अटक रही थी तो नहीं समझ में आवाज नहीं अटक आया। रही थी। जी मैम आवाज अटक रही जी थी मैम। आपकी। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा यहाँ पे बता देती हूँ, इसी से बता दूं, बाकी नोट्स में है, आपको यहाँ से देख लो। देखो किसी हम जो आइडेंटिटी के रूल्स देख रहे ना, तो उसमें अगर आप 17, मेरे पास एक नंबर है, अगर आप 17 में 0 को ऐड करते हैं तो आपको 17 वही सेम नंबर मिलेगा। तो ये है
कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, 17 की। मतलब कि आप किसी भी होल नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं तो आपको वही सेम होल नंबर मिलता है। ठीक है, ये एक चीज हमने देखे। दूसरी चीज क्या थी, इसी का इनवर्स, कि अगर आप किसी होल नंबर में ऐड करते हैं उसी के इनवर्स को, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, 0। तो -17 एडिटिव इनवर्स है किसका, 17 का। उसके बाद थर्ड वाला हमने देखे कि अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करूं 1 से तो 20 ही मिलेगा। यानी कि किसी भी होल नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही होल नंबर मिलता है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखे, इसे बोलेंगे फिर 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, 20 की। अगर यही 20 को आप मल्टीप्लाई करो इसके इनवर्स से, यानी कि 1/20 के, तो ये कैंसल होके मिलेगा क्या हमको, 1। तो 1/20 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 20 का। क्लियर हुआ। अब यही सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, जो नोट्स में भी लिखे हुआ है आपके। अब मैं क्वेश्चन नहीं पूछती, डायरेक्ट आगे बढ़ जाते। ठीक है, अब देखो सक्सीजर होता है और एक है प्रेडिसीजर। सक्सीजर क्या है, स्क्रीन पर ही देख लो। अगर कोई भी नंबर है उसके बिल्कुल एकदम बाद वाला नंबर जो रहेगा वो उसका सक्सीजर होगा। जैसे कि 50 है तो 50 में +1 करने पे हमको क्या मिला, 51। तो 51 क्या है, इज अ सक्सीजर ऑफ 50। यानी कि किसी भी नंबर के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा, अगर मेरे पास एक नंबर है, अगर एक नंबर ले हम 18, तो 18 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या रहेगा, 18 में +1 करने पे 19। तो 19 इज अ सक्सीजर ऑफ 18। ऐसे ही प्रेडिसीजर होता है। देखिए प्रेडिसीजर क्या है कि जस्ट बिफोर वाला नंबर, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर। अगर आपके पास एक गिवन नंबर है 40, ठीक है, तो 40 के बिल्कुल पहले वाला जो नंबर होगा तो -1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 39। तो 39 इज अ प्रेडिसीजर ऑफ 40। तो सक्सीजर क्या है, बिल्कुल नेक्स्ट वाला नंबर +1 करके, और प्रेडिसीजर क्या है, पहले वाला नंबर -1 करके। अब आप आंसर दो। सक्सीजर और प्रेडिसीजर बताइए, बोलिए इसका। 50 इज अ सक्सीजर ऑफ किसका, 49 का। नेक्स्ट बोलिए, 100 इज अ सक्सीजर ऑफ 99। वेरी गुड। 14 is a predecessor of Predecessor of 15. 50 and 99 is predecessor of अब यही चीजें आप, हाँ 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 ठीक है, आगे सुने आए, ऑनलाइन का भी आए। ठीक है, अब यही चीजें ना आप लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दे दिए जाए तो आप कर सकते ना। इंटीजर्स क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। तो वो क्या होते हैं हमारे इंटीजर्स, यानी कि उर्दू में सही आदाद इसको कहते हैं। पूरे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0, तो वो इंटीजर्स रहेंगे। और जो नंबर 9 है उसके सेंटर में कौन होता है, 0। और इसके जब हम राइट साइड जाते हैं, है ना, तो हमारे जो नंबर्स है वो क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और नंबर 9 के लेफ्ट साइड में जब हम जाएंगे तो फिर वो वैल्यूज कैसी होती चली जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी, और माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेंगी, निगेटिव, और यहाँ पे पूरी पॉजिटिव। ठीक है, आइए उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि क्या,
नातिक आदाद यानी कि जो किसके फॉर्म में रहेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। P बाय Q के फॉर्म में रहेंगे यानी कि कसर की सूरत में होंगे। और ये जो Q है ना, ये Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम 5/0 ले तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। सेवनटीन बाय 2 ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, कसर है, P बाय Q के फॉर्म में है, तो क्या ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है। यस। अच्छा, ये 17/2 जो है ना, ये न्यूमरेटर है, हाँ, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, और ये जो है ये डिनोमिनेटर है, इसको उर्दू में बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ जाता है तो ये वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है इससे पहले भी 1-2 बार, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर में 0 होता है यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर डायरेक्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब ये क्यों है ना, ये हम फ्रैक्शन में पढ़ेंगे। अंडर रूट 121, बोलिए, रूट के बाहर वैल्यू लेकर आओ इसकी, जजर के बाहर। बोलो, 121 अंडर रूट जजर में। अच्छा, गलती करी मैंने, 10 तक ही पूछना क्या, अच्छा ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ अंडर रूट 4 यानी कि जजर में 4। चलो बोले, गनीमत बोले, हाँ। तो इसकी वैल्यू यहाँ आने पर क्या हो गई, 2। तो 2 ये अकेला नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है ना। और इसका बोल दो जरा, 121 16। अच्छा चलो, आज का एक होमवर्क है कि 1 से 20 तक तो भैया नहीं जान दो, ये बहुत ज्यादा हो गया। 50 ना, बदवा नहीं, ठीक है अभी, ठीक है। 10 तक नहीं ना, वो आपने 5th 6th में ही याद कर लिए थे ना, ठीक है। तो 15 तक, 15 तक नहीं, कम से कम 20 तक तो भी ना आप लोग क्या करो, याद कर लो स्क्वायर। मैथ का कुछ दिख रहा नहीं है, अगर आप यहाँ आंसर नहीं दे रहे तो, ठीक है, क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई जजर में है, रूट में है और वो बाहर आता है तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आप उसको कर सकते हैं। अब देखो, अगर 20 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके आगे के जो है वो बिल्कुल याद मत करो, वो ट्रिक से आ जाते 2 मिनट में, तो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। लेकिन 20 तक तो याद कर लो। अब देखिए जी, 11 का है, हाँ 11 का ही था ना वो, लेकिन वो आप लोगों को याद नहीं है ना, तो मैं क्यों बताऊं, है ना। अब देखिए, 3/5 फ्रैक्शन के कसर की सूरत में है। अंडर रूट 9 किसका है, 3 का है ना, हाँ चलो याद है फिर आप लोगों को, 3 का है, तो ये भी फ्रैक्शन के फॉर्म में है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। इरेशनल नंबर यानी कि गैर नातिक आदाद जो इस फॉर्म में होंगे, यानी कि जो किस तरह से होंगे, रूट जजर की सूरत में होंगे, और उनके और इनकी वैल्यू क्या होंगी, पॉइंट में आएंगी, अशारिया में आएंगी, तो ये इरेशनल नंबर है, गैर नातिक आदाद है। देखिए कैसे, अब ये अंडर रूट 2 ले लो, अंडर रूट 2 ले लो। अब आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं क्या, नहीं, अब आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर इसकी वैल्यू आएंगी। कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, जो इससे छोटी वैल्यू रहेंगी आपकी, है ना, पॉइंट में आएंगी ना, और उससे छोटी वैल्यू रहेंगी 2 से, ठीक है।
तो ये इर्रेशनल नंबर है, गैर नातिक आदाद है। अब हम आएंगे प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर देखिए कि कोई भी नंबर, अगर जैसे कि एक नंबर 13 है, अब 13 ना 1 से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, यानी कि वो नंबर जिसके सिर्फ कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर ही होंगे। एक तो वो खुद और दूसरा हमेशा 1। ठीक है, तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फैक्टर यानी कि क्या, कसर नहीं, फैक्टर यानी कि क्या, आज जो मल्टीपल करते हैं उस नंबर को। नहीं बाबा, मल्टीपल भी नहीं, मल्टीपल यानी कि जरीब रहता। ठीक है, मल्टीपल और फैक्टर में फर्क है। फैक्टर क्या रहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 4 लूँ तो 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा, तो ये उसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स यानी कि उर्दू में आज कहते हैं उसको। ठीक है, और आप जो मल्टीपल बोल रहे हैं ना, तो 4 के मल्टीपल क्या रहेंगे कि किसी भी नंबर को जब आप नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आपको उसके मल्टीपल्स मिलते हैं। मल्टीपल्स यानी कि उर्दू में जरीब बोलते, सिंपल उसका पहाड़ा मिल जाता। ठीक है, क्लियर हो गया ना, मल्टीपल क्या है, ऑनलाइन से जो मल्टीपल बोले तो। यस मैम। आगे है आपको ये फैक्टर और मल्टीपल हम जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर यानी कि मुफर्रद अदद समझ में आ गया कि कोई भी नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और दूसरा क्या, 1, हमेशा 1। अब आप बोलिए क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? फैक्टर बोला इसके, फैक्टर 1 और बस 1 से ही वो अपने आप एक ही तो फैक्टर है, तो ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 2 नहीं है। 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम जी नंबर मैम। है, यानी कि क्या है, ये मुफर्रद अदद है, ये प्राइम नंबर है, मुफर्रद अदद है। और सबसे छोटा इवन नंबर जो अदद भी है जो 2 से डिवाइड होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, याद रहेगा। अब प्राइम नंबर के भी 2 टाइप्स है, पेपर सेकंड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पेपर। को प्राइम नंबर और ट्विंस प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि क्या, बाहम मुफर्रद अदद। अब इसका ना बहुत आगे इसकी और चीजें हैं, मैं उतनी आपको बताती नहीं, उसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल ये क्या है उतना समझ लो। को प्राइम नंबर यानी कि क्या, कि कोई 2 ऐसे नंबर, अब चाहे वो प्राइम नंबर हो या फिर वो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हो तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसे 2 नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे कि देखो 11 है, 11 1 से और 11 से डिवाइड होगा। 5 है, 5 1 से और 5 से डिवाइड होगा, तो कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन फैक्टर दोनों का निकालो तो क्या आया, 1। ऐसे ही 7 लो, 7 1 से और 7 से डिवाइड होगा, है ना। लेकिन हमने लिए 10, अब 10 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है, तो आप कंपोजिट नंबर को भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1 से होगा, 2 से, 5 से और 10 से डिवाइड होगा, तो इनमें भी अगर आप देखो कंपेयर करो तो कॉमन फैक्टर 1 ही मिल रहा है ना। ठीक है, तो 7 और 10 ये भी क्या है, दोनों भी को प्राइम नंबर है। यहाँ पे 11 और 5 भी क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है ट्विंस प्राइम नंबर। अब ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि 2 नंबर्स हैव डिफरेंस 2, यानी कि कोई 2 नंबर ऐसे लेना है आपको जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों ही क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। जो कंडीशन यहाँ थी क्या, नहीं। तो ट्विंस प्राइम नंबर में जैसे कि 7 - 5 आप करो तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। ऐसे ही 13 में से -11 कीजिए, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। क्लियर हो गया इतना, ट्विंस प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि मुरक्कब आदाद,
ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर रहेंगे, ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे, ज्यादा आध रहेंगे, जैसे कि 15 है तो 15 1 से डिवाइड होगा, 3 से, 5 से और 15 से डिवाइड होगा, तो ये कंपोजिट नंबर है। रियल नंबर यानी कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। यानी कि इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, निगेटिव नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म वाले आ जाएंगे, पॉइंट वाले आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन आंसर टाइम एक बार देख लो, क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम है क्या? अब इससे रिलेटेड जितने 10 मिनट है ना? हाँ ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर कर लो इसके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेकंड नंबर इन 5 consecutive number is 49. What is the product? इवन नंबर इन दिस नंबर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है? कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि क्या? एक के बाद एक आने वाली, लेकिन कौन से? इवन नंबर। अब देखो आपके पास अगर कोई एक नंबर है x, आपने एक नंबर ले लिए x, ठीक है। अब जाहिर बात है वो x में जब आप +1 करेंगे तो आपको नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा, है ना। फिर x में +2 करेंगे तो उसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको ऐसे 5 नंबर्स लेने हैं, तो हमने पहला नंबर क्या लिए? x, दूसरा x+1, x+2, x+3, x+4। अब ये जो हमारे नंबर्स है तो इनमें उन्होंने बोले हुए हैं कि जो सेकेंड वाला नंबर है वो क्या है? 49। वन, टू, थ्री, फोर, 5 नंबर्स लेना है, एक के बाद एक आने वाले, जिनमें सेकेंड वाला नंबर क्या है? 49 है। 1 2 3 4 5 है ना, तो सेकेंड वाला नंबर क्या है? 49 है, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्लियर हो गया? क्या रहते हैं? एक के बाद एक जो नंबर आपके आएंगे। तो ऐसे 5 नंबर है जिनमें सेकेंड नंबर क्या है? 49 है, तो पहला नंबर क्या होगा? 48। बोलो सक्सीजर और प्रेडिसीजर बोलो। 49 इज अ प्रेडिसीजर और कुछ भी 49 सक्सीडर है। प्रेडिसीजर है, 49 सक्सीजर है, 49 सक्सीडर है। 48 का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 50, 51 और 52। क्लियर हो गया कैसे नंबर लेंगे? अब देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लो क्या है। सेकेंड नंबर क्या है? 49 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इवन नंबर इन दिस नंबर। अब आपको बोला गया है कि ये जो 5 नंबर्स है तो इनमें जो इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि क्या? इवन नंबर यानी कि जुफ्त आदाद, जो क्या होंगे? 2 से डिवाइड होंगे। जैसे कि 8 है तो 8 2 से डिवाइड होता है क्या? होता है, तो 8 क्या हो गया? इवन नंबर। तो इनमें जितने भी इवन नंबर है उनका प्रोडक्ट आपको बोलना है, ये क्वेश्चन था। अब बोलो इवन नंबर इनमें कौन कौन से हैं? 48 है, 50 है और 52 है। बस इनका आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है, यानी कि इनकी जरब करना है। तो कर लो। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर, अब आप जब इनकी जरब करेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। अब कल जब मैं आपको बोल रही थी कि देखो जो चीजें मैं समझा रही ना, समझ लो, कुछ भी नहीं करो, तो जब लिख रहे थे, ठीक है। लेकिन जब ऐसी बात आएंगी ना कैलकुलेट करने की, तो आपको ही करना है एग्जाम में, तो फिर खुद करना, ठीक है। तो करो।
मैंने इसलिए ये नोट्स में मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग लाइव नहीं देख सकते, बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं या डायरेक्ट नोट सामने रखेंगे ना, उनके लिए आसानी हो। आप लोग है ना अभी लाइव जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, है ना। अब आपकी स्पीड कैसे बढ़ेंगे, चलो बाद में करो आप लोग, नोट्स में आपने स्पेस दी हुई है, आपने खुद करना, ठीक है। अब ये वाला देखो, अब देखिए आपको है +10 -10 +10 -10, तो आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ना दो ऑपरेशन, दो चीजें एक साथ लेंगे। यहाँ क्या है +10 -10, तो इसको सॉल्व करो। +10 -10 क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। +10 -10 क्या होगा, 0। अब ऐसा आप आगे कितना भी चले जाओ तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, सही है। अब ये नहीं बोलो कि आपने तो खुद सॉल्व कर लिए। हाँ सॉल्व कीजिए ये। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, कीजिए, -2 +4 -6 +8, करो खुद करो, आंसर बोलो इसका क्या है, इसका आंसर। ऐसा आप कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक आपको जाना है। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन आपको दे दिए कि आपको जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है। -2 +4 -6 +8, बोलिए 100 तक जाने पे आंसर क्या आएगा आपका, 50 आएगा। सबके बीच में कितना डिफरेंस है, -2 +4 यानी कि क्या है 2, फिर -6 +8 यानी कि कितना 2। अब ऐसे जब आप जाएंगे तो आप कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, तो टोटल कितने आपको नंबर्स मिलेंगे, 50, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, 50। देखिए मैं सॉल्व करे हुआ है। नेक्स्ट है, which of the following statement is not true for the set of whole number। अब होल नंबर के सेट के लिए इनमें से कौन सी चीज सही नहीं होंगी। a + b इक्वल है b + a के, सही रहता क्या होल नंबर में, ये रहता, सही है। प्रॉपर्टी का नाम बोलो, क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये। पोजीशन चेंज कर रहे एडिशन में या फिर मल्टीप्लिकेशन, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद तो ये सही होगा क्या, होल नंबर के केस में ये राइट है, ठीक है। यहाँ क्या सही नहीं है पूछा गया, a - b इक्वल होगा b - a के, होगा क्या इक्वल, नहीं होता ये, तो ये हमारा क्या हो गया फिर आंसर, ठीक है। ये आंसर a × b इक्वल है b × a के, सही होता है क्या होल नंबर के केस में, होता है। प्रॉपर्टी का नाम बोलो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है a + b + c इक्वल होगा a + b + c के, तो नोट्स में उसमें नहीं देखते हुए आंसर दो, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल भी नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहाँ हो गई, यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज हो रहे, क्या मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ठीक है। आंसर क्या है फिर आपका, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट क्यूब। अच्छा क्यूब का क्वेश्चन है, हाँ बोलो इनमें से कौन सा क्यूब नहीं है। अब क्यूब तो आपको याद है, देखो क्यूब भी तो याद नहीं है ना, तो एक काम करो 1 to 10 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है। अब मैं अभी बता लेती ये इसका आंसर क्या है, लेकिन आप ना 1 से तो 10 तक क्यूब याद करो। क्यूब यानी कि क्या, मुकब, हाँ 729 किसका है, किसका क्यूब है,
9 का क्यूब है। हाँ, ये किसका क्यूब है? चलो बोले यार, ये किसी का क्यूब है? नहीं। और ये किसका क्यूब है? बोले। चलो ठीक ठीक है। तो 1 to 10 आपको क्यूब याद रखना है, मुकब याद रखना है, 1 to 20 आपको मुरब्बे स्क्वायर याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये टाइम कितना है बोलो, तो कल आगे के क्वेश्चन लेते अपन। हो गया टाइम मैम, एक ही तो 3 क्वेश्चन बजे। बचा कल। हाँ हाँ ठीक है, एक ले लो क्योंकि कल एडिशन ही स्टार्ट कर देना अपन, नेक्स्ट वाला। तो ये एक ही क्वेश्चन ले लो अभी बस प्रैक्टिस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। बोलो सही है क्या? देख लो कि आपके पास एक प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर बोलो 7 है। ठीक है। अगर आप दूसरे प्राइम नंबर में दूसरा एक प्राइम नंबर ले लो, क्या है? 3 है। अगर आप इसमें 3 को ऐड कर दो तो मिल रहा क्या आपको? 10। तो आप अगर किसी एक प्राइम नंबर में दूसरे प्राइम नंबर को ऐड करते हैं तो क्या आपको प्राइम नंबर ही मिलेंगे क्या हमेशा? नहीं, तो ये गलत हो गया। अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। ठीक है। अब एक प्राइम नंबर है 7, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे 3 से ही तो कितना मिल रहा? 21। तो 21 प्राइम नंबर है। अगर आपके पास 2 है, 2 प्राइम नंबर है। बादाम पता है? लेक्चर के बाद बोलती, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। 2 प्राइम नंबर है, इसमें अनदर प्राइम नंबर ले लो, 5 प्राइम नंबर है। अगर मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट क्या आ रहा? 10। ठीक है। तो आप देखो, अ प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स अ प्राइम नंबर। राइट बात है क्या? नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स। प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते हैं। सही बात है? नहीं, होते रॉन्ग है। कितने हैं? 2 है। देर आर होना था। देर आर इन्फिनेटली मैनी प्राइम नंबर्स। बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। सही है क्या? है। ठीक है। अब आप लिखते चले जाओ, बनाते चले जाओ। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। कल एडिशन सब्सट्रैक्शन लिखेंगे फिर। ठीक। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम वो खत्म हो गया। लिंक भेजू मैं सीडीपी की। अल्लाह हाफिज।